बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। आज दो वाकयात ऐसे हैं जिन पर बात करने को दिल तो नहीं है, मगर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, हकायक सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया न्यूज़ और कामरान शाहिद की। और जिस वाकया पर इन लोगों ने प्रोग्राम किया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं उस वाकये को रिपीट करूं या उन चीज़ों को या उन बातों को रिपीट करूं। उनको ज़ुबान पर लाने से मेरा दिल कतरा रहा है। मैं वो नहीं बोल सकता कि इन लोगों ने क्या किया, मगर इसका मकसद क्या था, इनका गठजोड़ कहाँ से शुरू होता है, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करूंगा कि ये गेम चल क्या रही है, ये चाहते क्या हैं, ये आपको क्या दिखाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि इनका मकसद ये था कि जो लोग ये सब देखेंगे, जो लोग जुबान खोल रहे हैं, जो लोग सवालात कर रहे हैं, इनका मुंह बंद हो जाएगा, ये डर जाएंगे। मगर एक बात बड़ी वाज़ेह है, नजरियाती कारकुनों के साथ इस जनरेशन का, जो मैं पाकिस्तान की जनरेशन की बात नहीं कर रहा, इस महकमे की जनरेशन का वास्ता पहली बार पड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो के नजरियाती कारकुन नहीं देखे, बेनजीर भुट्टो के नजरियाती कारकुन नहीं देखे 1988 से 1986 से 1990 तक के। उसके बाद जियालों का भी जोर कम पड़ गया था, क्योंकि मिस्टर 10% और बेनजीर साहिबा के जेवरात, सरे महल, इस तरह के स्कैंडल्स बाद में सामने आ गए, तो वो बात खत्म हो गई। मगर भुट्टो के जो कारकुनान थे वो नजरियाती थे। बेनजीर भुट्टो के साथ जो कारकुनान जब वो पाकिस्तान आई, वो नजरियाती थे। उन लोगों ने मारे भी खाई, उन लोगों ने जेलें भी काटी। ये दौर मौजूदा क़यादत ने नहीं देखा। इन लोगों ने देखे बिरयानी खाने वाले, खोते खाने वाले, 10% लेने वाले। लिहाजा इन्होंने जब भी उनको दबाया वो दब गए, इन्होंने जब भी उनको मारा पीटा वो घरों में दुबक गए। क्यों? क्योंकि उनके मफादात थे, उनके नजरियात नहीं थे। अब पहली बार इनका वास्ता पड़ा टक्कर के लोगों से, और टक्कर के लोगों ने जब इनसे सवालात करने शुरू किए तो ये बौखला गए हैं। इनको कोई हरबा, कोई ऐसा कोई जरिया इनको समझ नहीं आ रहा कि ये इन जुबानों को बंद कैसे करें। ये मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं, पाकिस्तान से लोगों को भागना पड़ रहा है, उनको नौकरियों से निकलवा रहे हैं, मगर जुबान और कलम किसी का काबू नहीं आ रहा। लोग पूछ भी रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर वाज़ेह है, हर बार एक मखसूस तबका फिक्र जो इनसे सवालात करता है, चंद लोग होते हैं जिनको दबाना आसान होता है। इस बार अवाम सवाल कर रही है, अवाम करोड़ों में है। करोड़ों लोगों का मुंह दबाना दुनिया की किसी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। आप चंद 100 लोगों को दबा सकते हैं, चंद हजार लोगों को दबा सकते हैं, आप करोड़ों लोगों को नहीं दबा सकते। आपको एक दिन हकीकत की दुनिया में वापस आना पड़ता है। आपके पास असला, गोला, बारूद, कितनी दुनिया ने ताकतें लगा ली, जंगें लड़ ली, मगर क्या वो किसी कौम को महकूम रख सके? वो नहीं रख सकते। एक दिन उनको हार माननी पड़ती है, पीछे हटना पड़ता है। और यहाँ तो हम सब एक हैं, हम सब उसी मिट्टी से बने हैं जिनसे आप बने हैं, हम भी उसी जमीन के पैदा करता हैं जिससे आप पैदा हुए हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत जंगजू और बहादुर हैं और दूसरे सब बुज़दिल हैं, तो ये गलत फहमी जहन से निकाल दीजिए। हम भी वही खाते हैं जो आप लोग खाते हैं। तो मुकाबला टक्कर का है, बस हक और बातिल की जंग है। सबसे पहले मैं आपको उस वाकया का, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, मैं उस वाकये का नाम भी, मेरा भाई था, मेरा भाई शहीद कर दिया, जो इन्होंने उसके साथ किया, मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। मैं उस वाकये का, जो आज इन्होंने एक, आप कह लें कि एक बेगैरती का इन्होंने जो आज मुजाहरा किया, एक बेहिसी का, संगदिली का जो मुजाहरा किया, मेरी जुबान उस वाकये को बयान करने से कासिर है। मैं आपको उस वाकये के मुहर्रिकात बताता हूँ, ये स्कीम, ये गठजोड़ कहाँ से चलना शुरू हुआ। सबसे पहले एक मौसूफ जो झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते, जिनकी बात में कोई मंतक, कोई दलील नहीं होती, हमेशा वो मीडिया में आते हैं और अपराध बनवा लेते हैं। ये अरशद शरीफ के प्रोग्राम, शहीद के प्रोग्राम में आया करते थे, ये उनके प्रोग्राम में आकर अपनी वजाहतें पेश किया करते थे। मगर उस शख्स ने हमेशा एक प्रॉपर सवालात करके इनका बयानिया लिया, उसने कभी चापलूसी नहीं की। वही चैनल था जो आज गद्दार करार दिया जा रहा है, उस चैनल पे इनकी एंट्री हुआ करती थी। वो सब लोग जो आज दूसरे ग्रुप में बैठकर तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि किसी दिन ये वक्त उन पर भी आ सकता है। ARY बड़ा चहीता था किसी टाइम पर, अब उसको मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है। वही शख्स इनसे इंटरव्यू लेता था। अब ये स्कीम चेंज हो चुकी है। अब ये किस जगह पर जा बैठे हैं जहां से मरियम बोलती है, देखा मियां आमिर ने जई तई फेर दी। किसकी जई तई फेर दी? इमरान खान की पार्टी की जई तई। ये लोग भी क्या कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान की जई तई फेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिसके साथ अल्लाह है उसकी कोई जई तई नहीं फेर सकता, उसके साथ अवाम खड़ी है। ये लोग
पिछले 6 माह से ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं, आप ये क्लिप्स देखिए। आप ये देखिए कि ये बात क्या कर रहे हैं। इनको फरमाइशी सवालात दिए गए हैं, इनको एक स्क्रिप्ट दिया गया है कि आपने इस स्क्रिप्ट के मुताबिक हमें फलां फलां इल्जामात से क्लियर करवाना है, आपने अपने दामन से दाग धोने हैं, मगर ये दाग ऐसे नहीं धुलेंगे। एक बड़ा मशहूर कहावत जो मैंने खुद इजाद की है कि आपके अगर हाथ पर पेंट के दाग लगे हैं तो वो थूक से नहीं मिटते, आप ऐसे अपने दाग मिटा नहीं सकते। सुनिए, कामरान शाहिद जैसा गलीज और गंदा शख्स, मैं उसको इंसान नहीं मानता, इतना बेशरम आदमी, अगर तुम्हें कोई एजेंडा दिया गया था, तुम खुद इंसान हो, तुम खुद मना कर सकते थे कि मुझे ये काम मत दो, मैं नहीं करूंगा। अब बेशरम आदमी, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी, उसकी माँ, किसी का तो सोच लिया होता। मत करते ये गलीज हरकत। अब अपने चैनल से डिलीट कर दिया, यूट्यूब से उतार दिया, यूट्यूब से वो सब एडिट कर दिया इन्होंने। क्यों एडिट करना पड़ा? क्योंकि तुम लोगों के मुंह पे जूता पड़ा है, पाकिस्तानी अवाम ने तुम लोगों के मुंह पर जूता मारा है, तुम्हें डिलीट करना पड़ा। अभी तो तुम जूते खाओगे भी। अभी आप देखिए ये कामरान शाहिद किस कैलिबर का आदमी है और ये इनका बयानिया बनाने में कैसे इनकी मदद करता है, ये कैसे इनकी कॉन्फ्रेंस में फ्रंट सीटों पर बैठता है और इनका क्या गठजोड़ है। ये छोटे छोटे से 2 क्लिप हैं, ये देखिए, आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। एक जबरदस्त हो गया ये तो। अब मुझे सर ये बताइए कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जब से फौज ए पॉलिटिकल अनाउंसमेंट की और आपने की थी तो ये एक एक्सेप्शनल डिसीजन है और ये एक्सेप्शनल बात है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब से आपने ये प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा, उसके बाद से एक मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है फौज पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ। इसको आप अब जब आप देख रहे होते हैं, फौजी देख रहे होते हैं जो इस कौम के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार होते हैं, और जब इस तरह का डिसहार्टनिंग प्रोपेगेंडास हो रहे होते हैं, नेगेटिव ट्रेंड चलाए जा रहे होते हैं, बेबुनियाद, बेसलेस, लेकिन वो चल रहे होते हैं, उससे फौज का मोराल को आप किस तरह देखते हैं और उसको आप किस तरह फेस करते हैं इन इट योरसेल्फ एज वेल? बहरिया के, नेवी के, आर्म फोर्सेस के, वो वहाँ मौजूद थे कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर जिसको एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब लीड कर रहे थे। किसी ने उस मरासले को लेकर उसके मतलब ये नहीं कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन वो बज़िद थे कहने पे कि जी आर्मी चीफ ने जो है वो ये कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है, या उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सर एक्चुअली एक दफ़ा फिर मुझे पता है आप इसके बारे में काफ़ी क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं, आप थोड़ा कौम को बताइए, क्योंकि आप लोगों का तो ये काम है, आईएसआई का ये काम है, ये तो हमारे पास तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास। ये वाकई अमेरिका की साजिश थी और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने भी जो है वो ये नहीं कहा कि आप थोड़ा ये बताइएगा, उसमें जनरल इलामे में मुदाखलत का जिक्र लिखा था, आप मुदाखलत को, साजिश को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है कि ये मुदाखलत तो साजिश ही भी बड़ी चीज़ होती है कोई। जहन साजी के जरिए कौम और अफवाज पाकिस्तान में सिपाह और लीडरशिप। जी, आपने सुना, मैंने सिर्फ एक साइड के क्लिप्स चलाए जो सवालात किए गए, मैंने उसके जवाबात के क्लिप्स नहीं चलाए। मैं चलाना नहीं चाहता, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। वो तर्जुमान एक ऐसे महकमे के हैं जहां हमारे शेर जवान हैं, हमारे अफसरान हैं जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क कौम की सरहदों की हिफाजत करते हैं। उनकी दिलाजारी नहीं होगी, उनको पता है हम कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो हम ही में से हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे अजीज रिश्तेदार, मेरा पूरा कह लें कि मेरा पूरा बैकग्राउंड आर्मी का, वो सब जानते हैं कि मैं किसको, मगर फिर भी किसी की दिलाजारी ना हो तो मैं उस तर्जुमान को मैं इस तरह पॉइंट आउट नहीं करता कि वो एक महकमे की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बंदे को आप सुनिए कैसे उकसा रहा है, कैसे उनको बता रहा है कि ये देखें जी आपके खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, ये देखें जी आपके खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। आप इस शख्स की गलाजत देखिए, ये जानबूझकर कर रहा है ऐसा, ये जानबूझकर उनको उकसा रहा है। खैर ये बात भी मैं नहीं मानता कि उनको ऐसे उकसाने से वो उनका दिमाग घूम जाएगा, ये पहले से थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है। जो मुझे फील हो रहा है कि ये पहले से इसको बताया गया कि तुमने ये चीजों पे हमें क्लियर करना है, और वो उस हिसाब से वो सवाल करके बार बार पुरानी बातों को भी कुरेद रहा है कि अब इसका दोबारा जवाब दो। इसमें क्या है कि एक सेंटीमेंट बनाया जा रहा है। असल में अवाम को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई और इमरान खान फौज मुखालिफ है। इसमें अवाम की फौज से मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अवाम के जहन में यह बयानिया बिठाया जाए कि ये मुल्क कौम के मफाद के खिलाफ है। मगर क्या हम ये तमाशे देख नहीं चुके? क्या एमक्यूएम बनाने वाले कौन थे और उसको गद्दार साबित करने वाले कौन थे? गद्दार साबित करने के बाद दोबारा उसको गंगा स्नान करवा के पवित्र बना के दोबारा हुकूमत में लाने वाले कौन है? हमें ये बात बताइए कि पीटीआई के लोग, पीटीआई के 4 से 5 करोड़ सपोर्टर्स फौज से मोहब्बत नहीं करते, ये फितनागर हैं, ये शर फैलाते हैं, ये साजिशें करते हैं। आपके अल्फाज और मरियम के अल्फाज तकरीबन सेम है, आप वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया
कि अगर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो उस दूसरे नाम का भी ऐलान कर देंगे जो उस वक्त उन पर कातलाना हमले को बाकायदा मॉनिटर कर रहा था। इसका मतलब है कि खान साहब को बड़ी पक्की इतलात हैं कि उनके ऊपर किया गया हमला बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा था। इसमें वैसे भी कोई शकूक व शुबात की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि जो हमला आवर था उसको 20 से 25 मिनट के अंदर ऐसे एक्सपोज करना, उसके वीडियोस बनाना, ये आम पुलिस का भी काम नहीं था। ये किसी बड़े प्रोफेशनल और सोचे समझे स्ट्रांग दिमाग के आदमी का काम था जिसने ये सारी मनसूबाबंदी पहले से की हुई थी। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो दूसरा शॉर्ट वीडियो रिलीज हुआ वो गुजरात पुलिस स्टेशन का नहीं था, ये तो आप सुन ही चुके हैं। ये गुजरांवाला के एक मारूफ जगह का था, ये वहां का रेस्ट हाउस है जिस जगह का, जिस कमरे का ये वीडियो है। और अगर कुछ लोग, शायद जो अंदर के लोग हैं वो जाने, उस वीडियो में कुछ 2 चेहरे ऐसे आए हैं जिनको पहचाना जा सकता है कि वो कौन है और वो किसके लिए काम करते हैं। ये बात बताना मेरे लिए थोड़ी सी बाइसे खतरा है, पर मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि ये चीजें बताना मेरा फर्ज है। अगर मुझे कुछ मालूमात मिलती हैं या मुझे कुछ मालूम है तो ये आप सब तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। उस वीडियो में 2 चेहरे ऐसे हैं जिनका लिंक अगर निकाल लिया जाए तो ये सब पता चल जाएगा कि इस वीडियो को रिलीज करने वाले कौन थे, बनाने वाले कौन थे और ये शख्स कहां पर मौजूद था। बाकी यह है कि आप इतलात सुन चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब के साथ सलमान इकबाल साहब और इमरान खान साहब, ये तीनों की जान को शदीद खतरात लाहिक हैं। मेरे ख्याल से, जो मेरी इतलात के मुताबिक, साबिर शाकिर साहब की जिंदगी को भी खतरात लाहिक हैं। वो मुल्क से बाहर हैं, मगर अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। अपने बहुत करीबी और क्लोज लोगों को भी अपनी लोकेशंस का पता मत दीजिए। अपने आप को बहुत महदूद नक्लो हरकत में रखिए। खासतौर से ये मैं साबिर शाकिर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत मोहतात रहिए। आपका अभी तक किसी ने ऐसा फ्रंट पे नाम नहीं लिया, मगर मुझे सबसे ज्यादा फिक्र आपकी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाकी हम सब की जान अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी ने जो भी प्लान कर रखा है मगर वो अल्लाह के आगे तो खड़ा नहीं हो सकता। मौत आई है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाकी ये है कि हक पर खड़े हैं, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो शहीद हो जाएंगे। हम सब साथ हैं, इस वक्त एक ही मिशन पर, एक ही महाज पर लड़ रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान के अवाम की हालत पर रहम फरमाए और हम सब लोगों को इससे जल्द अज जल्द निजात दिलवाए जिस मुसीबत में हम पड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी गेम है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।